पीएसएल की ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे एमटीडी न्यूज चैनल को और इस बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि दोस्तों आपको हमारी आने वाली सभी पीएसएल की ताजा खबरों की जानकारी आपके फोन पर मिल जाए। साथियों नमस्कार, मैं विकास त्रिपाठी, कानपुर निवेशक एवं ग्राहक पल्स कंपनी पीएसएल और पीजीएफ कंपनी। 6 तारीख को लखनऊ हमारे जाने का कार्यक्रम था, जो कि मैंने किसी वीडियो में बोला था सेबी ऑफिस में। जो हमारी समस्याएं हैं, क्योंकि सेबी बोल रही 10,000 रुपये तक का भुगतान हो गया है, जबकि मेरा स्वयं का भुगतान 2,500 का अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, नहीं आया है। और भी केस हैं नहीं आए हुए हैं। तो मैं प्रार्थना पत्र देना चाहता था, क्योंकि प्रार्थना पत्र उन्हीं को दूंगा जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि पेपर के माध्यम से और सेबी की साइट के माध्यम से जो पता चला है और जो जानकारी है कि भुगतान की प्रक्रिया सेबी हमारी देख रही है, पर मुझको इस चीज़ का भी एहसास है कि भुगतान हम सबका पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो कार्य हमारे एजेंट साथी और जो सीनियर साथी थे कंपनी के, जिस लिहाज से जमा कराते थे, आज वो रुचि पैसा दिलाने में नहीं है। और लोग जो निवेशक भाई हैं वो भी ये कह के टाल देते हैं कि नसीब में होगा तो मिलेगा, नहीं तो जो है वो ठीक है। तो मैं ये सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि निराश कभी नहीं होना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है और कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है। बहुत मेहनत का पैसा है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। बाकी जिनका 10-20 हज़ार रुपये लगा हो वो छोड़ सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा अपने सभी सीनियर एजेंट साथियों से कि अगर आप लोग चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। और दूसरी बात, कंपनी के माध्यम से ही हम सबका भुगतान हो सकता है, क्योंकि बहुत केस ऐसे हैं, बहुत लोगों के ऐसे पेपर निकल के आ रहे हैं जिनमें समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। उन समस्याओं को देखते हुए सेबी उन समस्याओं का निवारण कभी नहीं कर सकती है। लिहाजा मैं अपने सभी एजेंट साथियों से, अपने निवेशक बंधुओं से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने एजेंटों से मिलें। और जो मेरे एजेंट साथी थे कंपनी के, जैसे पहले काम चैन बाई चैन होता था, एजेंट एफओ, नाइजर स्पेशल और नाइजर इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर, डीओ, आरओ, जेडो, सीनियर जेडो फर्स्ट और ईएम और टॉप ईएम, और उसके बाद में कोर कमेटी। अगर ऐसे ही कोई काम ये बनाया जाएगा तभी हम लोग इस भुगतान को प्राप्त कर सकते हैं। पीड़ा सभी को है। जैसे एक बीमारी होती है बवासीर की, बवासीर लगभग सभी लोगों को होती है, पर होता क्या है कि कुछ लोग इसको शर्म के मारे बताते नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोगों को बादी होती है और कुछ लोगों को खूनी होती है। अब खूनी का मतलब हम यहाँ पे ये ले सकते हैं कि हम लोगों का ज्यादा भुगतान है तो खूनी बवासीर है, तो ज्यादा हम लोगों को दिक्कत है, और कुछ लोगों को बादी बवासीर है, उन लोगों को कम दिक्कत है। दिक्कत है पर कहने में शर्म लगती है। पहले शर्म नहीं लगती थी, और आज भी हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो अन्य कंपनियों में उनको बहला फुसला के काम करा रहे हैं। अपने एजेंट साथियों से मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, सारे लोगों से, कि ये बात ध्यान रखिए। दिक्कतें बहुत आगे आने वाली हैं, लिहाजा अभी से चैतन्य और सावधान हो जाइए, क्योंकि भुगतान हमको तो लेना है और जो साथ में रहेगा उसको भी दिलाऊंगा। दिलाने का मतलब हम अपनी जेब से नहीं देंगे, दिलाने का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की मुहिम हमारे हरियाणा के शशि दिमाग जी ने चालू की है, अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और पहुंचकर अपनी बात वहां पे रखते हैं, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच पाएंगी। जैसे कि अब पहुंचने का उद्देश्य समझिए, जैसे कि सेबी ने बोला कि हम 10,000 रुपए तक के भुगतान 12,48,000 लोग, पर अभी तक कितने लोगों को भुगतान मिला कोई पता नहीं। जिनको बोल रहे हैं उनको भुगतान हुआ कि नहीं हुआ, उसकी सार्वजनिक एक कॉपी इनको देनी चाहिए, ताकि मालूम हो सके उस व्यक्ति को पैसा मिल पाया है कि नहीं मिल पाया है। जैसे कि अन्य समस्याएं हैं, उन समस्याओं का आप
सेबी ऑफिस में जाना पड़ेगा, रिसीव कराइए। जैसे कि हमने ऑनलाइन जो आवेदन किया उसकी एक रसीद मिली होगी, कैफे वाले ने दिया, उसकी एक फोटोकॉपी, बॉन्ड की एक फोटोकॉपी, और जो इधर हम लोगों ने अपने अपने 31 अक्टूबर तक स्टेटस चेक किए हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकालिए और उसकी कॉपी लगाइए साथ में, और एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लगाइए श्रीमान सेबी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड लखनऊ, है ना। और श्रीमान जी ये हमारी समस्या थी, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं, कार्बन कॉपी में लगाना पड़ेगा और उनको रिसीव जरूर कराइए। जब रिसीव करा देंगे और उनके साइन होंगे और तारीख होगी तो कल की डेट में अगर ये सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं हमने सब लोगों का पेमेंट भुगतान कर दिया, तब हमारी ये प्रार्थना पत्र वहां पे काम आएंगी कि साहब इन्होंने बोला कि हमने सबका पेमेंट कर दिया तो हमारा कहाँ हुआ। और जबकि मैंने इनको प्रार्थना पत्र भी दिया था कि हमारा अभी तक भुगतान नहीं हुआ है और कोई भी गलती भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई गलती बताई भी नहीं, क्योंकि बराबर हम जब इन्होंने जो चीज मांगी वो मैंने की। आवेदन मांगे, आवेदन किया, इन्होंने कहा आवेदन आपका स्वीकार हो गया। जब स्वीकार हो गया तो भुगतान आना चाहिए, भुगतान नहीं आया। तो जब मैंने पढ़ा कि इन्होंने इतने लाख लोगों का पेमेंट किया तो मैंने इनको प्रार्थना पत्र दिया, उसके बाद आज तक कोई जवाब नहीं आया। लिहाजा मैं क्या समझूं, क्या सेबी ईमानदारी से ये काम करना चाहती है? नहीं चाहती है तो इसको भंग किया जाए, कमेटी को भंग किया जाए, सेबी से काम वापस लिया जाए और कंपनी को पुनः काम लिया जाए। सभी सीनियरों से मेरा गुजारिश है इसमें बढ़ चढ़ के सेबी कार्यालय खुलने का जो समय है 10 से 5 बजे तक का, हर बंधु हर भाई हमारा पहुंचे और अपनी प्रार्थना पत्र दे। धरना प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं, धरना प्रदर्शन वहां पे कोई नहीं, धरना प्रदर्शन 4 साल से हो रहे हैं, कोई हल नहीं निकल रहा है। 5 लोगों को ऊपर बुलाया जाता है, चाय पानी, क्योंकि मैं भी गया हूं और वहां पे दबाववश हम लोग कुछ नहीं कह पाते हैं। यही होता है कि बॉम्बे में बात कराई जा रही, बॉम्बे में बात कराई जा रही है और कुछ नहीं हो पाता है। लिहाजा मैं पुरानी बातों को नहीं उखेड़ूंगा, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है और जो पीछे पड़ता है वो पीछे रह जाता है। लिहाजा जो इस समय की प्रक्रिया है कानूनी वो मैं कर रहा हूं। लिहाजा मैं संघर्ष जब तक करता रहूंगा जब तक हमारा पैसा नहीं मिल जाएगा, क्योंकि मैं पीड़ित हूं, मेरे पास समस्याएं हैं, मेरे को पैसों की जरूरत है और मैं भारत सरकार से जो चाहे वो कंपनी दे या सेबी दे। लिहाजा मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने अपने एजेंट साथियों से कि अपने अपने निवेशक भाइयों तक ये खबर पहुंचाएं और प्रार्थना पत्र बनवा के उनको ले जाएं और अपने सीनियर जो कंपनी के टॉप रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी पूरी टीम के इस प्रकार से लेटर पहुंचाएं, तब जाके वो दबाव बनेगा। या तो काम सही होगा या तो काम वहां से खत्म, और जब काम खत्म तो कंपनी का काम शुरू होगा। ये मुझको आशा और विश्वास है। बाकी आप सब लोगों की मर्जी, मैं पीड़ित हूं, मैंने अपनी बात रखी है, आप अपना काम करें, क्योंकि आपका पैसा आपका है, मेरा पैसा मेरा है, मुझे मिलेगा, मेरे काम आएगा, आपका पैसा आपके काम आएगा। धन्यवाद। विकास त्रिपाठी, कानपुर से।